माउंटेन बैंडिट शेंक्स का मजाक उड़ाता है, जो लूफी को देख के बिल्कुल ज्यादा अच्छा नहीं लगता। इसकी वजह से वो माउंटेन बैंडिट्स के साथ लड़ने चला जाता है, लेकिन तब वो एक छोटा बच्चा था एंड माउंटेन बैंडिट उसको आसानी से हरा देते हैं। इसकी वजह से शेंक्स का क्रू आता है एंड लूफी की मदद करता है, लेकिन तभी माउंटेन बैंडिट्स का लीडर लूफी को उठा के उधर से भाग जाता है एंड समुद्र की तरफ बढ़ चलता है। तभी उनके सामने एक सी किंग आ जाता है एंड माउंटेन बैंडिट्स को सी किंग खा लेता है। लेकिन लूफी भाई का क्या, लूफी भी यहाँ पे मर ना जाए उसकी वजह से शेंक्स उधर तुरंत आता है, सी किंग को स्कैर अवे तो कर देता है, लेकिन इन दी प्रोसेस उसका एक आर्म चला जाता है, जिसको देख के लूफी भाई बहुत ज्यादा रोते हैं। हम जो ऑडियंस थे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि शेंक्स भाई जो इतना ज्यादा स्ट्रांग है वो एक सी किंग के सामने अपना आर्म कैसे लूज कर सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शेंक्स भाई ने अपना हाथ क्यों गवाया एंड मेरे पास एक बहुत ज्यादा अच्छी थियरीज है, जिसकी वजह से जब तुम ये वीडियो को खत्म करोगे तो तुम्हें 99% श्योर हो जाओगे कि हाँ भाई यही चीज हुई होगी एंड इसकी वजह से ही शेंक्स ने अपना आर्म लूज किया, कोई अरे गहरे रीजन की वजह से नहीं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कुछ पॉपुलर थियरीज की जो लोग मानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि भाई शेंक्स भाई स्ट्रांग तो बहुत ज्यादा है। फर्स्ट ऑब्वियसली यही है कि ये सब हुआ होगा प्लॉट की वजह से। आपको पता है ओडा सेंसे ने पहले से नक्की नहीं किया था कि सीरीज में वो हाकी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो जब कॉन्करर्स हाकी एंड हाकी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था तो वो ये सारी चीजों को प्लान कैसे कर सकते थे। इसकी वजह से जब उन्होंने स्टोरी लिखना स्टार्ट किया होगा तो इसको एज अ प्लॉट डिवाइस यूज किया होगा कि हाँ भाई लूफी इससे इंस्पायर हो जाए, शेंक्स का हाथ चला जाए। लेकिन जब लेटर ऑन इन द सीरीज उन्होंने ये सब इंट्रोड्यूस किया तो काइंड ऑफ प्लॉट होल बन गया इसके बीच में एंड इसके बारे में ओडा सेंसे ने बहुत ज्यादा मजाक भी किया हुआ है कि मैंने उस टाइम पे सिर्फ ऐसे प्लॉट की तरह लिख दिया था, मैंने कुछ सोचा नहीं था। उसके अलावा कुछ लोग ये कहते हैं कि उस टाइम पे शेंक्स का पूरा फोकस लूफी को बचाने के ऊपर था, इसकी वजह से उसने कुछ सोचा नहीं है, तुरंत ही उधर कूद पड़ा, जिसकी वजह से उसका आर्म कट हो गया। एंड कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस टाइम पे शेंक्स ने अपनी जो हाकी है उसको मास्टर नहीं किया होगा, लेकिन ये हमने फ्यूचर फ्लैशबैक के सीन में देखा है कि वो एक्चुअली में यूज करता है अपनी कॉन्करर्स हाकी, जिसकी वजह से सी किंग स्कैर अवे हो जाता है। आपको पता है जब वो छोटा बच्चा था तब से वो रॉजर की शिप में है एंड भाई अगर तुम रॉजर की शिप में उन हाकी को मास्टर ना कर पाए हो तो भाई लानत है तुम पे। हमें ऑब्वियसली पता है कि शेंक्स तो एक हाकी मास्टर है, तो मैं इस थियरी के ऊपर भी बिलीव नहीं करता कि उस टाइम पे उसकी हाकी बहुत ज्यादा वीक रही होगी। जिस थियरी के ऊपर मैं थोड़ा ज्यादा बिलीव करता हूं वो ये है कि उस टाइम पे शेंक्स बहुत ज्यादा इंजर्ड था या फिर वीकेंड था। आपको पता है उसको गम गम नो मी फ्रूट चुराने के लिए नेवी की शिप्स के साथ लड़ना पड़ा होगा एंड उनकी बहुत ज्यादा फाइट हुई होगी। इसकी वजह से जब वो फूशा विलेज में आता है रेस्ट करने के लिए, तब वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंजर्ड था एंड रेस्ट लेने के लिए आया था, लेकिन तभी ये लूफी वाला कांड हो जाता है। इसकी वजह से वो सी किंग के साथ लड़ा, तब अपने फुल पावर यूज नहीं कर पाया एंड उसको आर्म गंवाना पड़ा। लेकिन भाई अगर तुम सीरियसली सोचने जाओ तो क्या शेंक्स इस सी किंग के हार सकता है अगर वो इंजर्ड भी हुआ तो? लिटरली बंदा इतना ज्यादा स्ट्रांग है फिर भी। एंड उसके अलावा लोग ये कहते हैं कि उसने ये जानबूझ के किया लूफी को इंस्पायर करने के लिए। आपको पता है लूफी बहुत ज्यादा पहले से कहता आ रहा था कि शेंक्स मुझे अपने क्रू में ले ले, मुझे तेरे साथ पायरेट बनना है, इसलिए शेंक्स ने जानबूझ के ये किया ताकि लूफी को पता चले कि पायरेट बनने के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज्यादा आती है, इतना ज्यादा आसान नहीं है जितना लूफी सोच रहा था, बहुत ज्यादा मुश्किल भी है। लेकिन ये सारी तो थियरीज है, मैं जो बताने वाला हूं वो ऑलमोस्ट कंफर्म लगता है मुझे। जैसे मैंने कहा 99.99% चांस है कि यही सीन हुआ होगा। लेकिन मेरी थियरी को समझने के लिए हमें थोड़ा पास में जाना पड़ेगा। तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि रॉजर को शेंक्स मिला था गॉड वैली इंसिडेंट के दौरान। बेसिकली यहाँ पे जब चीजें हुई थी जहां पे रॉक्स पायरेट एंड अपने गार्प एंड रॉजर लड़े थे उसके साथ, ये सारी चीजें हो रही थी, वहां पे ही रॉजर को शेंक्स मिला था एंड उसके बाद उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया। जब आपको पता है रॉजर का ये पायरेट किंग वाला सपना पूरा हो जाता है, वो एग्जीक्यूट होने जा रहा होता है खुद से विलिंग से एंड अपने ये जो पायरेट ग्रुप होता है उसको डिसबैंड कर रहा होता है, तो वो शेंक्स से कुछ बात कहता है, लेकिन ऑब्वियसली हमें ये बात दिखाई नहीं गई है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि तब रॉजर ने शेंक्स को अपनी पूरी सच्चाई बताई होगी कि उसको वो कहां से मिला गॉड वैली में एंड भाई उसके बाद उसकी जो फैमिली है शेंक्स की शैमरॉक फैमिली, वो कौन है, वो कितनी ज्यादा नॉर्मल फैमिली मानी जाती है, वो एक्चुअली में मारी जो से बिलोंग करता है अपना शेंक्स भाई। इसकी वजह से शायद से रॉजर ने उसको ऐसा रेकमेंड किया हो कि अभी तो अपनी फैमिली के पास चला जाए, उसके बाद डिसाइड करना कि एक्चुअली में तुझे होली नाइट्स बनना है या फिर पायरेट बनना है। तो ऐसा माना जाता है कि शेंक्स उस टाइम पे मारी जो वापस चला गया होगा अपनी फैमिली के पास, ताकि वो फ्यूचर में डिसाइड कर सके कि उसको करना क्या है। एंड भाई हमें पता है कि जो होली नाइट्स है या फिर ये जो मारी जो वाले बंदे हैं, उनकी खासियत है कि उनके आर्म के ऊपर एक टैटू होता है एंड भाई ये लोग कहीं भी कहीं पे समन्ड हो सकते हैं। ये हमने गोरोसे के वक्त भी देखा था, जब लूफी वर्सेस 5 एल्डर्स होता है तो भाई वो अचानक से उधर समन हो गए थे। उसके अलावा एल्बाफ की जो मांगा चल रही है उसमें भाई अचानक से ये शैमरॉक एंड गुंको उधर आ जाते हैं, तो भाई ये कैसे हो सकता है? तो ये थियरी ये कहती है कि उनका ये जो टैटू है वही इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसी स्पेल की होगी जिसकी वजह से वो कहीं भी किसी को उधर समन कर पाए, भाई वो नो उधर से वो लोग उनको जो भी टास्क दिया हो वो कर पाए। तो ये लोग ऐसा कहते हैं कि जब शेंक्स मारी जो में गया होगा, अपनी फैमिली के साथ मिला होगा एंड डिसाइड कर रहा होगा कि उसको क्या करना है, उसको होली नाइट जॉइन करना है या फिर फ्यूचर में पायरेट बनना है, तो तभी उसके आर्म के ऊपर उन्होंने टैटू बना दिया होगा कि जब शेंक्स उनके साथ काम कर रहा था तो एटलीस्ट अगर उसको वहां पे कहीं उनको समन करना हो तो वो कर सके। इसकी वजह से जब ना शेंक्स भाई बाद में डिसाइड करता है कि नहीं भाई मुझे तो पायरेट
पायरेट ही बनना है एंड वापस से अपने ये जो नीचर वाला नॉर्मल वर्ल्ड है उधर चला जाता है, तो उसके पास टैटू तो रहता ही है। इसकी वजह से जो ये फिगरलैंड फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट था वो अभी भी उसके ऊपर था कि वो अब उसकी जो फैमिली है वो उसको कहीं पे भी कभी भी समन कर सकते थे। इसकी वजह से जब वो फुशा विलेज में बाद में जाता है, देखता है भाई लूफी को, उसने गम गम नो मी फ्रूट खा लिया था, तभी शेंक्स को थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हाँ ये हमारे कैप्टन रॉजर जैसा ही है एंड फ्यूचर जनरेशन में ये पायरेट किंग बन सकता है। एंड जब लूफी के ऊपर खतरा होता है तो उसको पता चल जाता है कि ये एक एक्सीलेंट चांस है उसके ये कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का। एंड जब वो लूफी को बचाने जाता है तो विलिंगली अपना आर्म सेक्रीफाइस कर देता है ताकि वो लूफी को बचा पाए, एक सिंबोलाइज भी कर पाए, उसको इंस्पायर भी करता है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी खत्म हो जाए। अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लॉट होल रहता है इस थियरी में, जो कि है कि जब हमने फ्लैशबैक में देखा था शेंक्स भाई अपने दारू पी रहे होते, मजे कर रहे होते, तब तो उसके आर्म पे कोई टैटू नहीं था। तो तुम कैसे कह सकते हो कि भाई उसके आर्म पे कोई टैटू रहा होगा? एंड ये थियरी वैलिड भी है। तो इसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि दैट्स वाई दिस इज अ थियरी। अभी ऐसा हो सकता है कि भाई उसका आर्म हमें इतना दिखाया गया हो एंड भाई उस टाइम पे ऑब्वियसली ये सारा प्लान तो किया नहीं होगा ओडा सेंसर ने, तो जैसे हाकी बाद में इंट्रोड्यूस हुई तो ये वाली चीज भी हमें बाद में इंट्रोड्यूस किया जा सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि उसके इस हाथ पे ऊपर ही टैटू हो, बेसिकली इधर भी हो सकता है ना, टी शर्ट के अंदर या फिर चेस्ट के ऊपर, हमें क्या पता भाई, मैंने तो नहीं देखा है। तो भाई मेरी थियरी तो ये थी एंड जब तुम इसको ऐसे स्टैंड अलोन सुनते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आता है ये थियरी को सुनने में। जब मैंने भी ये वाली थियरी देखी थी तो भाई मुझे ओ भाई क्या ही लिख दिया है भाई बंदे ने। इन ऑब्वियसली जब तुम खुद सोचने जाओगे तो इसमें भी बहुत ज्यादा प्लॉट होल्स निकलते हैं। अभी जैसे मैं कह रहा हूं कि ये एक थियरी है, 99.9% श्योर मैं जरूर हूं, लेकिन ऑब्वियसली 100% तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ओडा सेंसे भाई कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई थियरी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।